गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं हमारी। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं, हम पर पीस कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, है ना भाई। प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, पर पीस कॉस्ट डिक्रीज होनी चाहिए। और उसके लिए हमने किस चीज़ का सहारा लिया, स्पोर्ट हमने किस चीज़ लिया, ऑटोमेशन का। तो ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या हुआ इस चीज़ के लिए, ऑटोमेशन हुआ। तो ऑटोमेशन के भी हमारे अलग अलग लेवल हैं, कितने हैं, 5 लेवल हैं। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, हम इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑटोमेशन या पिरामिड ऑफ ऑटोमेशन। इसी शेप की वजह से, जैसे पिरामिड की शेप होती है, ऐसे ही शेप हमने डायग्राम के अंदर बनाई है। तो जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है हमारा कौन सा लेवल होता है, डिवाइस लेवल। कौन सा लेवल है हमारा, डिवाइस लेवल। डिवाइस मींस जैसे मशीन टूल आप यूज करते हो भाई, उस लेवल की हम बात करते हैं। जैसे सेंसर्स हम यूज करते हैं उसके अंदर, या हम ऑन ऑफ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, तो उसकी बात है। तो मतलब हम यहाँ क्या करते हैं डिवाइस लेवल पे, इट्स अ फाउंडेशन ऑफ ऑटोमेशन। ये जितनी भी हमारे लेवल्स हैं, 5 लेवल हैं, इस सबका क्या है, फाउंडेशन है, बेस है। और ये क्या कहता है, इंडिविजुअल मशीन डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री नेटवर्क। ये क्या कहता है, जो इंडिविजुअल मशीन टूल है, जो डिवाइस है, वो कनेक्ट किससे है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क से। इट इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ये क्या कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका, सेंसर्स का और एक्चुएटर्स का। इसी बात क्या कह रहा है, दिस लेवल फोकस ऑन द इंडिविजुअल मशीन कंट्रोल, जैसे ऑन ऑफ है, स्पीड कंट्रोल है, ये उस लेवल की बात करता है। मतलब एक सिंगल मशीन टूल के ऊपर क्या कुछ, कैसे ऑटोमेशन हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है डिवाइस लेवल, या किस तरह का ऑटोमेशन उसके अंदर है। ठीक है भाई, इससे ऊपर वाला लेवल आ जाता है, मतलब एक सिंगल मशीन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो आपका डिवाइस लेवल है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपरवाइजरी लेवल। सेकंड हमारा क्या है, सुपरवाइजरी लेवल। मतलब सुपरवाइजरी कैसे करते हैं भाई, 3-4 आदमियों को एक सुपरवाइजर छोड़ दिया जाता है ना। जैसे आपकी क्लास है, आपका एक मेंटर छोड़ रखा है, वो क्या करता है, आप सभी का सुपरवाइज करता है। 10 बच्चों का, 20 बच्चों का क्या करता है, सुपरविजन करता है वो आपका, है ना। तो यहाँ पे सुपरविजन लेवल में क्या होता है, यहाँ पे मशीन्स को कंट्रोल करेगा, मशीन्स को सुपरवाइज करेगा। जैसे पीएलसी बोर्ड्स होते हैं, जैसे एक सिंगल मॉनिटर लगा दिया जाता है यार, अगर इंडस्ट्रीज के अंदर कोई विजिट की है तो वहां पे क्या दिखता है भाई, एक ही स्क्रीन में सभी मशीन्स के बारे में इनपुट और आउटपुट दिखाता है। मतलब कौन सी मशीन कैसे वर्क कर रही है, कैसे फंक्शनिंग कर रही है, वहीं से एक सिंगल पॉइंट से एक जगह बैठ के सभी मशीन्स को सुपरवाइज किया जा सकता है। ये आपका सेकंड लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल। ये क्या कहता है भाई, फोकस शिफ्ट टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। क्या है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ फोकस आ रहा है, सेंट्रलाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। मैंने कहा ना भाई, मल्टीपल डिवाइसेस को एक जगह से बैठ के ही कंट्रोल किया जा सकता है किसके अंदर, सुपरवाइजरी लेवल के अंदर। इसके बाद क्या है, ऑपरेशन लेवल। थर्ड क्या है, ऑपरेशन लेवल। ये क्या है, इट्स अ ब्रिज, इट ब्रिज द गैप बिटवीन द शॉप फ्लोर एंड द एंटरप्राइज लेवल। ये शॉप फ्लोर कौन सा होता है, जहां पे आपका प्रोडक्शन होती है, जहां पे मशीन्स टूल्स काम करते हैं, जो वहां पे काम हो रहा है, और जो एंटरप्राइज लेवल है। एंटरप्राइज लेवल क्या है, इससे ऊपर वाला लेवल है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होती है उसको खत्म करने का काम क्या करता है, ऑपरेशन लेवल आपका करता है। इट्स कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन द प्रोडक्शन फ्लोर एंड द बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या करता है, एक्सचेंज होता है, इसका कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डाटा होता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इन दोनों के जो गैप है उसको फिल करने का काम करता है ऑपरेशन लेवल। इससे ऊपर क्या है, एंटरप्राइज लेवल। जैसे मैंने कहा, इससे ऊपर वाला लेवल क्या है, एंटरप्राइज लेवल। यहाँ क्या है, इट ब्रिंग्स द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी जिसकी हम बात करते हैं, ईआरपी सिस्टम को ये क्या करता है, ब्रिंग करता है, लाता है, which integrates the business functions such as finance, supply chain management, HR, customer relations management। ठीक है, ये क्या आपका एंटरप्राइज लेवल। अगर ऑपरेशनल लेवल और एंटरप्राइज लेवल की मैं बात करूं तो ऑपरेशनल लेवल में क्या हो रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मैनेजमेंट या एंटरप्राइज लेवल पे क्या होना चाहिए, उनके बीच की बात हो रही है, वो गैप को क्लोज कर रहा है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। और जो एंटरप्राइज लेवल है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर और आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, शॉप फ्लोर, दोनों के बीच की बात कर रहा है, वहां कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं, मतलब कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए भाई बीच के अंदर। उससे ऊपर हमारा लेवल कौन सा है, फिफ्थ लेवल, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन है। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन है। क्या यूज करता है, IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब IoT सेंसर्स क्या करते हैं, बिग डाटा कलेक्शन करते हैं, जो भी हमारा बल्क में डाटा होगा उसको कलेक्ट करेंगे, और उसमें क्या करेगा, प्रोसेस कौन करेगा उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको प्रोसेस करेगा फॉर टेकिंग डिसीजंस। इसके बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, डिसीजंस होते हैं। वहां पे क्या होगा भाई, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन हो गया। यहाँ पे हमारा ह्यूमन में
मिनिमम होगा, ह्यूमन एफर्ट जो होगा मिनिमम होगा, जो डिसीजन होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से लिए जाएंगे भाई। ये हमारे क्या है, आपके क्या है, लेवल ऑफ ऑटोमेशन है भाई। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है सिलेबस की लास्ट में, आपके जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वहां पे क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या कहना चाहता है, ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी। तो अगर ऑटोमेशन मेरे पास आ जाता है तो क्या होगा भाई, मेनली जो ह्यूमन पावर है उसको हम मिनिमम कर देते हैं, जो उसके बोरिंग टास्क है, रिपीटेबल टास्क हैं, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो अगर रिपीटेटिव वर्क आप बार बार ह्यूमन बीइंग को बार बार करना पड़ता है तो बोरिंग टास्क हो जाता है उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रोबोटिक आर्म्स यूज करते हैं, जो लीनियर या रोटरी मोशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट बोरिंग, ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा भाई, इन दी एंड ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग से यूनिट के सेकंड से स्टार्टिंग से ही प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाना चाहते हैं। ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी पे अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ेगी मेरे पास यार, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और पर पीस कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। यही बात हमने कहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंस्ट्रेंट आपका जरूर आता है, क्या है, कॉस्ट इज हाई। ये हमारा ऑटोमेशन का थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हो भाई, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे इसके बेनिफिट्स भी पूछे तो आप बेनिफिट्स में भी यही 4 पॉइंट मेनली आपको पता होना चाहिए भाई। प्रोडक्शन बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, पर पीस कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती है, टाइम सेव होता है, ह्यूमन लाइफ की सेविंग होती है, ठीक भाई। अब कोई डेंजरस एक्ट है, कोई काम करना होता है, वो ह्यूमन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं रोबोटिक आर्म की हेल्प से, ठीक भाई। तो सफोकेशन वाला कैसा भी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग लगातार काम नहीं कर सकते, रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकते, तो वहां पे मेरा क्या है, ऑटोमेशन मुझे हेल्प करता है। ये सारे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन भी हैं। आई होप आपको लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन या पिरामिड ऑफ ऑटोमेशन समझ में आया होगा, क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑटोमेशन की आपको पता चल गए हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मेरे बच्चे कमेंट कर दिया करो या क्लासरूम में पूछ लिया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।